तो कैसे रोक पाएगा डीएसएस? क्या इनके पास इतनी बड़ी सेना है कि बाबा के भक्तों को, बाबा को रोक पाए? क्या डीएसएस के पास इतनी क्षमता है कि वो रोक पाए? है बाबा के पास हाँ, जो असली देशभक्त हैं वो पखंडी के चक्कर में रहेंगे, पखंडी के चक्कर में रहेंगे। जो देशभक्त नहीं है वो पाखंडी के चक्कर में है, बाबा के चक्कर में, आपका ये मानना है? जो पखंडी के चक्कर में वो देशभक्त नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, फिर तो आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे। हाँ पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें भी वही लिखा हुआ है कि उसमें किसी को सताओ नहीं, किसी को डराओ नहीं, किसी को धमकाओ नहीं, सबको पढ़ना चाहिए या जो कुछ भी। हम इलाज करते हैं, हम भी बाबा हैं, हम बाबा हैं, देखने रहे बढ़िया मतलब कि संतोष रेणु यादव जी भी एक बाबा हैं। बाबा है। मंदिर जो है वो आस्था की चीज है। हाँ। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री वो बाबा, वो भी एक आस्था है। ये आस्था है, ये पखंडिया आस्था है। अब मान लीजिए 50 पखंडिया आस्था के नाम पर 10 लाख लोग जाएंगे तो अगर जो उल्टा पुल्टा किया, हिंदू मुस्लिम किया, तो ओकर बाद बढ़िया से तौर व्यवस्था कर देंगे ओजे पर ही। हिंदू मुस्लिम और कभी भी संप्रदाय के नाम पर अगर आग तुमने छिड़का, उसी आग में झोंक दिया जाएगा तुमको, उसकी तपिश तुमको महसूस हो कि सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक आग की तपिश कितनी खतरनाक होती है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक संत है, एक बाबा है, मानते ही नहीं आप, संत मानते ही नहीं वो पखंडी है। संत किसे मानते हैं आप? संत उसे मानते हैं जो संत का आपके अनुसार परिभाषा क्या है? जो पराये के दर्द को भी अपना समझ करके अपना ले, उसे संत। हमेशा से ही नारा लगाते हैं दादा श्री कृष्ण का, गीता आपके सामने पढ़ा हुआ है, गीता पढ़ते हैं, तो धर्म में क्या लिखा हुआ है? धर्म क्या है धर्म? धर्म यही है। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि जो बजरंग दल है, चाहे जो हिंदू वाहिनी की कोई भी सेना है, वो देशद्रोही है। हमारे द्वारा आप कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनके साथ बजरंग दल भी रहेगा, उनके साथ शिवसेना भी रहेगी, कई हिंदू वाहिनी की कई सेनाएं उनके साथ मौजूद रहेगी, उनके पास जेट प्लस की सुरक्षा भी है। तो डीएसएस जो टीम है ये कैसे रोके? इनकी बात करते हैं, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो भी तो जोगी भरथरी है, जोगी भरथरी। वो भी जोगी भरथरी से देश बर्बाद हो गया। 2-4% जोगी भरथरी को छोड़ दिया जाए तो 2-4% जो बाबा हैं वही समझिए कि महाभारत है, श्री गर्ग संहिता है, आप नीचे भी देखिएगा गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, आप यहाँ पे देखिए हमारे देश का संविधान है। यहाँ पे आप ये बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नफरत कीजिए धर्म के आधार पे? कहाँ पे लिखा हुआ है कि जात के आधार पर नफरत कीजिए? कहाँ पे लिखा हुआ? धर्म में आस्था ही नहीं रखते हैं, बल्कि हम ओरिजिनल वाले हिंदू हैं जो कि सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हम ढोंगी वाला हिंदू न है कि अपन घर बन जाए या दूसरा घर जला दो। ये कहाँ का सिस्टम है? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं अपनी आवाज न्यूज। आप सभी को बता दूं कि अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना आने वाले हैं। उनके लिए डीएसएस यानी धर्म निरपेक्ष सेवक संघ की स्थापना हो गई है। उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यानी संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ मौजूद है। उसका क्या कार्य है और वो क्या करेंगे धर्म के लिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, इनकी क्या राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं पहले बताइए? बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। डीएसएस तैयार है? एकदम लाठी लेके। कैसे तैयार है? उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य होगा कि देश की अखंडता में जो खलल डालने का प्रयास करेंगे उनको हम लोग लाठी से सुधार देंगे। देश की अखंडता में कौन खलल डाल रहा है? यही पखंडी उखंडी है, ढोंगी होंगी। कैसे? आप ये बताइए, देश संविधान से न चलेगा? जी एकदम चलेगा। कि देश इस सब बतौलेपनबाजी से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। संविधान में देश को क्या बताया गया है? हिंदू राष्ट्र बताया गया है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। बस, तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ वाले हैं। यानी हमारा और हिंदुस्तान की मिट्टी से बहुत गहरा रिश्ता है। आप स्पष्ट करें कि आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हैं? हम बिल्कुल हैं। कैसे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग इस नारा को, इस स्लोगन को मानने वाले लोग हैं।
कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में तो इस तरफ देखा जाए तो माता जी का कंगन है, शिव जी का है, और आपके सामने गीता पड़ा हुआ है, और महाभारत की किताब है, और विष्णु पुराण पड़ा हुआ है। आपके सामने तो ना कुरान पड़ा हुआ है, ना बाइबल पड़ा हुआ है। मतलब कि पूर्ण रूप से आप हिंदू मानते हैं, हिंदू हैं, और आपकी जिस तरह से किताबें पड़ी हुई हैं धर्म की, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि आप हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रखते हैं, बल्कि हम ओरिजिनल वाले हिंदू हैं, जो कि सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हम ढोंगी वाला हिंदू ना है कि अपन घर बन जाए या दूसरा घर जला दो। ये कहाँ का सिस्टम है? कौन से, अभी आप यहाँ पे महाभारत भी रखा हुआ है, आप देखिए, महाभारत है, श्री गर्ग संहिता है, आप नीचे भी देखिएगा गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। आप यहाँ पे देखिए हमारे देश का संविधान है, यहाँ पे आप ये बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नफरत कीजिए धर्म के आधार पे? कहाँ पे लिखा हुआ है कि जात के आधार पर नफरत कीजिए? कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन नफरत फैला रहा है? यही सब ढोंगी लोग। कैसे? आप कर जाता है वहां पर वचन देता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा देता है। क्या आपको क्या लगता है आपको कि धर्म जो निरपेक्ष देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं है। कैसे कह सकते कि नहीं है? यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। सही बात है। तो हम ये लोग ढोंगियन के चक्कर में काहे पड़ेंगे? ढोंगी काहे बोलेगा? हमारे जो देश के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे देश के जो सिख समाज के जो लोग हैं, हमारे देश में जो ईसाई समाज के लोग हैं, या हमारे देश में जो हिंदू समाज के लोग जो कि सबको अपने अपने भाई के रूप में देखते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार इसको किसने दिया? आप इनकी बात करते हैं, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो भी तो जोगी भरथरी है। हाँ? जोगी भरथरी, वो भी जोगी भरथरी से देश बर्बाद हो गया। 2-4% जोगी भरथरी को छोड़ दिया जाए तो 2-4% जो बाबा हैं वही समझिए कि हिंदुत्व की सही बात करते हैं। हिंदुत्व होना ये गौरव की बात है, इस्लामी होना गौरव की बात है, सिख होना गौरव की बात है, ईसाई होना गौरव की बात है। आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, फिर तो आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे। हाँ पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें भी वही लिखा हुआ है कि उसमें किसी को सताओ नहीं, किसी को डराओ नहीं, किसी को धमकाओ नहीं, सबको अपना मानो। उसमें भी लिखा हुआ है। तो जो ये डीएसएस के जो टीम बनी हुई है, हाँ? ये किसके आधार पर बनी हुई है? ये सभी धर्मों के आधार पर, क्योंकि कुछ कुछ जो ये सब गैर राजनीतिक संगठन बना करके और देश की अखंडता को ये लोग खंडित कर रहा था, तोड़ रहा था। इसीलिए जैसे देख रहे थे अब तमाम ये लोग बना लिया है। कौन कौन दल बना लिया है? बजरंग दल बना लिया, और कौन कौन आरएसएस, करनी सेना, कहा ये सब ये सब बनाया। तो ये सब की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि तुम लोग संविधान से अलग तुम लोग चलने का प्रयास कर रहे हो, गैर राजनीतिक संगठन कह करके अपने आप को, और ये लोग देश को तोड़ने का काम करता है। पर संगठन बनाने का तो देश में आजादी है, तभी आप भी बनाए हुए हैं। हम इसीलिए बनाए ना, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी इसीलिए बनाए, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हमारे संविधान पे जो खतरा बन करके मंडराएगा, हम उसको, उसके मंसूबे को बिल्कुल निस्तनाबूद कर देंगे। हमारे लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाएगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। डीएसएस के द्वारा आप कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनके साथ बजरंग दल भी रहेगा, उनके साथ शिवसेना भी रहेगी, कई हिंदू वाहिनी की कई सेनाएं उनके साथ मौजूद रहेगी, उनके पास जेट प्लस की सुरक्षा भी है। तो डीएसएस जो टीम है ये कैसे रोकेगी? ये डीएसएस देशभक्तों, देश प्रेमियों की सेना है। अगर वो लोग भी अगर देश प्रेमी होंगे तब वो भी डीएसएस का समर्थन करेंगे, और अगर देशद्रोही होंगे तो उसका समर्थन करेंगे। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि जो बजरंग दल है, चाहे जो हिंदू वाहिनी की कोई भी सेना है, वो देशद्रोही है। हमारे कहने का मतलब कि जो हमारे देश की अखंडता के बारे में सोचेंगे, जो हमारे देश में शांति, व्यवहार, सौहार्द, प्रेम फैलाने की बात करेंगे, वो देशभक्त हैं। वरना जो देश को धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास करेंगे, वो देशद्रोही है। अगर उसमें से हैं लोग, अगर अब लोग के आधार पर डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर को आप जिसे अपनाते हैं, किस विचार को अपनाते हैं। अगर जो लोग इस विचार को सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस भावना को अपनाते हैं, तभी आप देश प्रेमी हैं। अगर जो आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा तो आप समाज द्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। डीएसएस की बात कर लिया जाए तो ये आपका कहना है कि राष्ट्र हित में, देश के हित में सोचती है। तो और जो हिंदू वाहिनी की सेनाएं हैं, जो सेनाएं बनी हुई हैं, वो फिर क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है, क्या वो देशद्रोही हैं? देखिए वो क्या सोचता है, वो अगर हम ही सोच लेंगे तो फिर उसका खर्चा पानी बंद हो जाएगा। वो अपन खर्चा पानी घर के चला रहा है, वो सब देश को तोड़ करके वो सबको भाजपा जैसे फंडिंग करती है। आज देश की इकोनॉमी क्यों गिर गई? देश का पैसा यही सब जो संगठन है, यही सब संगठन में डाला जाता है ताकि देश की आवाम को दिग्भ्रमित किया जाए। आज देश को अच्छे स्कूल की जरूरत है, आज देश को अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। कोरोना के समय में तमाम मंदिर मस्जिद, तमाम गुरुद्वारा चर्च सब बंद हो गया था, हुआ था ना बंद। लेकिन आप ये बताइए, उसके बावजूद ये लोग अभी भी वही सब धर्म के आधार पर सारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वही कॉलेज होता तो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनते, और डॉक्टर बन करके कोरोना से जितना क्षति हुआ देश को, जितना विश्व को क्षति हुआ, उस क्षति से बचाते। तो जरूरत है यहाँ पे जो मूलभूत जो जरूरत है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, उस मूलभूत जरूरत के जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म और अधर्म की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। धार्मिक बात भी कीजिए ना, धर्म की बात कीजिए। हम धर्म की बात करते हैं, आप हमेशा से ही नारा लगाते हैं दादा श्री कृष्ण का। गीता आपके सामने पड़ा हुआ है, गीता पढ़ते हैं, तो धर्म में क्या लिखा हुआ है? धर्म क्या है धर्म? धर्म यही है, धर्म ये है कि आप अपना सुख जो सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि हाँ हम जरा कपड़ा पहने, जरा बढ़िया सा कपड़ा पहने तो ताकि हमको आराम मिले, तो आप कोशिश ये भी कीजिए कि आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनके भी आराम की व्यवस्था कैसे होगी, वो भी कैसे सुखी रहेंगे, अपने आप को कैसे महसूस करेंगे कि हम सुखी है, इसके बारे में भी सोचना ये आपका दायित्व है। अगर आपको देश की जनमानस ने आपको उस लेवल पे पहुंचाया है तो आपको वहां पहुंचने के बाद मुख नहीं मोड़ना चाहिए। वहां पहुंच करके आप देश की जनमानस के बारे में सोचिए। धर्म यह है, धर्म परोपकार करना है, दूसरों को उपकार करना, यही धर्म है, न कि सिर्फ हिंदू है आप बाकी मुस्लिम पर कटाक्ष कीजिएगा। सही बात आपका। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक संत है, एक बाबा है, मानते ही नहीं आप, संत मानते ही नहीं? नहीं, वो पखंडी है। संत किसे मानते हैं आप? संत उसे मानते हैं जो, संत का आपके अनुसार परिभाषा क्या है? जो पराये के दर्द को भी अपना समझ करके अपना ले, उसे संत बोलते हैं, उसे साधु बोलते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो उनमें आस्था रखते हैं, जो लाखों करोड़ में लोग हैं, वो सारे बेवकूफ है? बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, वो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, इसमें जितना फंडिंग हुआ, करीब करीब करोड़ों करोड़ों रुपया इसमें जाएगा। आप ये बताइए, देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है, हम कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपने प्रवचन में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करवा रहा है, काहे नहीं वो 4 करोड़ 5 करोड़ से वो हॉस्पिटल बनवा देता है, काहे नहीं बनवा देता है, कोई कॉलेज बनवा देता है। आप तो वही बात कर रहे हैं जैसे कि राम मंदिर पे सवाल उठा था कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल और कॉलेज बनाया जाए। जैसे देखिए, हम इसमें जो है एक मंदिर जो है वो आस्था की चीज है। हाँ। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री वो बाबा, वो भी एक आस्था है। ये आस्था है, पखंडिया आस्था है। अब मान लीजिए 50 पखंडिया आस्था के नाम पर 10 लाख लोग जाएंगे तो आस्था के थ्रू ही जाएंगे। जैसे हो सकता है, कैसे कहिएगा, हो सकता है कि लोग जा रहे हैं वहां देखने के लिए कि कोई गड़बड़ सड़बड़ तो ना करता है, उसके बाद व्यवस्था करना होगा, ऐसा भी तो बात हो सकता है, ऐसा भी तो बात हो सकता है। जैसे अगर कहीं किसी शहर में किसी तरह का उपद्रव होता है तो वहां पे 1000 सैनिक 2000 सैनिक पहुंचते हैं, काहे को ये चलते पहुंचते हैं कि ताकि अगर कोई उपद्रव फिर हुआ तो उसको कैसे शांत करना है, ये सैनिक लोगों को पता होता है, जवान लोगों को पता होता है। तो वैसे ही बिहार के जितने भी नौजवान वहां पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, ये चीज कैसे समझ रहा है वो पगला कि हमरा सुनने आ रहे हैं। जांच प्रक्रिया में भी जा रहे हैं लोग कि अगर जो उल्टा पुल्टा किया, हिंदू मुस्लिम किया, तो ओकर बाद बढ़िया से तौर व्यवस्था कर देंगे ओजे पर ही। हिंदू मुस्लिम और कभी भी संप्रदाय के नाम पर अगर आग तुमने छिड़का, उसी आग में झोंक दिया जाएगा तुमको, उसकी तपिश तुमको महसूस हो कि सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक आग की तपिश कितनी खतरनाक होती है। अभी
बात किया जाए तो DSS मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ की, तो इस टीम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि बाबा के कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आबादी में लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास अर्जी लेकर पहुंचेंगे, तो कैसे रोक पाएगा DSS? क्या इनके पास इतनी बड़ी सेना है कि बाबा के भक्तों को, बाबा को रोक पाए? क्या DSS के पास इतनी क्षमता है कि वो रोक पाए? है बाबा के पास जो आप कह रहे हैं धीरेन्द्रा के बारे में, ओकरा पास के गो आदमी है? आपके समझ से अनुमान लगाइए। कहा यह जा रहा है कि 5 से 10 लाख भक्त आएंगे एक दिन में, और यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी हिंदू वाहिनी के सेना है, चाहे बजरंग दल हो, शिवसेना हो, करनी सेना हो, जो भी जो हिंदू में आप आस्था रखते हैं, वो सारे सेवाएं उनको प्रदान की जाएगी, उनको सुरक्षा में रहेंगे सारे के सारे, और बीजेपी के कई कार्यकर्ता का पूर्ण समर्थन है। मैंने सब मिला करके रोज 10 लाख की व्यवस्था करेगा आदमी के ही ना आपके अनुसार, 4 दिन में 40 लाख। मैंने सब मिला करके एड़ी चोटी 9 से लेकर के बाल तक एड़ी चोटी लगा लिया, 4 दिन में 40 लाख। 40 लाख के अलावे जो है, अब आप मानिएगा ना कि DSS में है। मतलब ये मानते हैं कि जो बाबा के भक्त नहीं वो DSS में है? हाँ, जो असली देशभक्त हैं वो पखंडी के चक्कर में रहेंगे, पखंडी के चक्कर में रहेंगे। जो देशभक्त नहीं है वो पखंडी के चक्कर में है, बाबा के चक्कर में, आपका ये मानना जो पखंडी के चक्कर में वो देशभक्त नहीं है। नहीं है। अब दूसरी बात की बात किया जाए तो कई महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके भी घर में ऐसी महिलाएं होंगी जो ऐसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई बाबा हैं जिनको मानती हैं। ना मानती है? नहीं मानती ना, हमारे घर में ना मानती। आपके घर में नहीं मानती, पर आपके गांव में तो मानती होंगी। पूछे थे तो बोली कि झाड़ू वाड़ू मैंने खरीदाया है। जिला में मानती होंगी? जिला में शायद मैंने पता कर रहे थे दिन, मैंने बहुत सारे दुकान पे झाड़ू का बिक्री बहुत बढ़ा है, महिला लोग झाड़ू बहुत ज्यादा संख्या में खरीद रही है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते नहीं हैं, आप भी गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सारे मुझे लगता है कि धर्म के जितने भी किताब है सबका ज्ञान आपके पास मौजूद होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं, मैंने अभी देखा, सामने पढ़ा हुआ है। तो आप क्यों नहीं एक समाज सेवक के तौर पे एक बाबा की तरह एक कार्य करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, देश को बताते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है? एक ये कहिए कि हिंदू में आपकी आस्था है, हिंदू धर्म के बारे में भी काफी जानते हैं, तो आप क्यों नहीं प्रवचन करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं लोगों को कि इन सबको चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए या जो कुछ भी? हम इलाज करते हैं, हम भी बाबा हैं, हम बाबा हैं, देख नहीं रहे बढ़िया मतलब कि संतोष रेणु यादव जी भी एक बाबा हैं? एक बाबा हैं। कैसे बाबा हैं? हम हैं ढोंग सुधारक बाबा। हाँ, जो ढोंगपन करेगा उसके लिए लाठी है मेरे पास, तेल पिलाते हैं, घी भी नहीं, ऐसा को घी ना, तेल भी रखते हैं तो मैंने डुप्लीकेट वाला, ओरिजिनल तेल रखेंगे तो ऐसे से ढोंगे के फिर मन बढ़ जाएगा एकदम। ओगरा में एगो ना होता है जो कुटकुटी, समझते हैं कुटकुटी? जी। तेलवा में कुटकुटी मिला देते हैं, और कुटकुटी मिला करके लठिया में लगाते हैं, जब सुधारेंगे ना तो कुटकुटाएगा, तब समझ में